पॉपुलर, यानी लोग नेटफ्लिक्स, प्राइम और तरह तरह के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लोग कनेक्ट होना शुरू हुए और यहाँ फिल्में रिलीज होंगी। बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल है कि अगर 100 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन वो जो इंडिया की है, जो नेटफ्लिक्स पर जा करके 1 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे खर्च करती है, तो करीब करीब एक दिन में नहीं 2 दिन बल्कि एक हफ्ते में तो 100 करोड़ घंटे अगर 1 घंटा खर्च कर रही है तो इंडिया में खर्च हो रहा है इंटरनेट पर। ऐसे ही बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल में बात करूं तो 150 से 200 घंटे इंटरनेट खर्च कर रही है ये पॉपुलेशन। और अगर हर 1 घंटे का चार्ज पैसे में भी आता है तो अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होने वाली मूवीज कम्युनिटी होने की वजह से, कि लोगों को एक माध्यम, एक जरिया मिल गया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अमेजन पर फला ये मूवी आ रही है, वहां मिल जाएगी, तो लोग जाकर के अमेजन के ऊपर या नेटफ्लिक्स के ऊपर जब एक साथ क्राउड आता है तो फिल्में पहले हॉल में लगती थी, सिनेमा हॉल में लगती थी, जो होती थी, आज वहां नहीं भी लगती तो भी 200-300 करोड़ का बिजनेस यहाँ करती। शायद ये कैलकुलेशन आप लोग ठीक से समझ पाए, अगर आप लोगों को एक बार जो लीडर जो हिंदी में समझ रहे हो वो समझा देते हैं। तो कहा यह जा सकता है कि आज की तारीख में कम्युनिटी जिस प्लेटफॉर्म पर जमा है उस प्लेटफॉर्म पर कुछ भी बेचा जा सकता है, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो कोई भी सामान हो। मेरा भी टारगेट कुछ तरह से कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे नेपाल का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, एक इंटरनेशनल कम्युनिटी इकट्ठा करने का, और उस इंटरनेशनल कम्युनिटी को इकट्ठा करके हर एक कंट्रीज के अंदर रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, इन सभी में एक अच्छे टाई अप, एक अच्छे डील करके आप सभी लोगों को घर बैठे हुए, अगर आपको लगता है कि ज़ायन कैश के मेंबर घर बैठ करके किसी प्रोडक्ट को बुक कर सकता है, गाड़ी खरीद सकता है या मकान ले सकता है, कुछ नहीं तो अपने पैसे विड्रॉल करिए, अपने पैसे एंजॉय कर सकता है। तो मैं इस तरह की कम्युनिटी तैयार कर रहा हूँ जो फ्यूचर में जाकर के मार्केट के अंदर एक पावर बन सके कंज्यूमर। यानी एक एग्जाम्पल में लूँ, बांग्लादेश लोग ज्यादा हैं, मैं उसको बहुत आसानी समझा सकता हूँ कि अगर मैंने बांग्लादेश के ढाका शहर के अंदर करीब करीब 1 लाख लोगों के नेटवर्क बना लिया, तो 1 लाख वो लोग जो ढाका में ज़ायन कैश के जरिए पैसे कमा रहे हैं, ज़ायन कैश के जरिए जिनकी कनेक्टिविटी बन रही है, जिनकी पहचान बन रही है, ज़ायन कैश से हर महीने उन्हें एक अच्छी इनकम हो रही है। यहाँ इनकम महीने नहीं बल्कि हर दिन होने वाली है, तो हर दिन एक अच्छी इनकम हो रही है। तो जाहिर सी बात है अगर ज़ायन कैश ढाका के 1 लाख लोगों से बोलेगा कि ज़ायन अपनी हाउसिंग सोसाइटी ला रहा है और सिर्फ 500 फ्लैट ले आ रहा हूँ, 1000 फ्लैट लेकर आ रहा हूँ, तो 10 लाख लोग, 10 लाख वो लोग जो हर महीने ज़ायन से एक अच्छी इनकम कमा रहे होंगे या कमा चुके होंगे, जब वो ये सुनेंगे कि ज़ायन अपनी हाउसिंग सोसाइटी लेकर आ रहा है और 10,000 फ्लैट से लेकर के आ रहा है, 1000 फ्लैट लेकर के आ रहा है, तो 1 लाख लोगों में 1000 फ्लैट निकलते देर लगेगी क्या? बिल्कुल देर नहीं लगेगी। अगर 1 लाख कम्युनिटी है बांग्लादेश में और 1000 सिर्फ फ्लैट्स हैं तो ये फ्लैट्स बिकने में देरी नहीं लगेगी। अब अगर राशिद नसीम एक इंडियन के नाते बांग्लादेश में आकर रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट डाले, पैसा खर्च करके डाले और बोले साहब मैं बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना रहा हूं, तो 500 फ्लैट भी शायद बिकना मुश्किल हो जाएगा, 500 फ्लैट्स भी शायद मेरे ख्याल से आसानी से। लेकिन अगर हमने कम्युनिटी के पावर के उससे एक कम्युनिटी तैयार करी, उस कम्युनिटी के जरिए अगर हमने, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, अगर हम अपने लोगों से कहते हैं कि ये हमारा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट यहाँ पर हम लेकर के आ रहे हैं और आप सभी लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ कि एक अच्छे रेट पर, एक डिस्काउंटेड रेट के ऊपर आपको फ्लैट्स मिल सकते हैं, तो पूरी की पूरी वो कम्युनिटी जो ज़ायन से जुड़ी है एटलीस्ट वो तो देखेगी, वो तो समझेगी, वो लोगों को बताएगी, जरूरत होगा तो खरीदेगी और नहीं भी खरीदी तो अपने रिश्तेदारों में जरूर देखेगी। मैं इस कलेक्टिव बार्गेनिंग और कलेक्टिव कम्युनिटी और इस कम्युनिटी को तैयार करूं। मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि डिफरेंट कंट्रीज के अंदर मैं अपने नेटवर्क्स को तैयार करूं, वहां पर कम्युनिटी तैयार करूं, फिर वहां पर आप लोगों की जिंदगी की जरूरत की चीजों का टाई अप करूं, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो रोटी कपड़े मकान हो, चाहे वो लग्जरीज चीजें हो, चाहे कार हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो, और ये सारी मेरी प्रिपरेशन है। और माय डियर, ये मैं आपके पैसे से नहीं करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं ऑलरेडी पहले तैयार कर चुका हूं और ये मैं कंपनी के पैसे से करूंगा, जो हमारे पास अपने पैसों से करूंगा। तो ये मेरा समय, ये मेरा पैसा जो आप पे इन्वेस्ट हो रहा है, वो इसलिए नहीं इन्वेस्ट हो रहा है कि ज़ायन कैश जरिए आपसे एक बड़ा बिजनेस करके पैसा लेकर कहीं निकल जाना है, बल्कि इसलिए कर रहा हूं
कि ज़ायन कैश के जरिए आपके जरिए आए हुए पैसे से आपको क्लाउड देते हुए एक कंट्री के अंदर एक कम्युनिटी बना लूं। अगर 10 लाख लोग भी मुझसे पूरे इस पीरियड में जुड़ जाते हैं कि कंट्री के अंदर, तो जिस कंट्री में 10 लाख मेरे पास कंज्यूमर होंगे, उनके बूते पर मैं किसी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी को, किसी भी इलेक्ट्रिकल सेगमेंट की कंपनी को, किसी भी रियल एस्टेट कंपनी के साथ बैठकर डील बना सकता हूं, टाई अप कर सकता हूं। ये कंज्यूमर पावर की वजह से। तो कोविड के बाद दुनिया के अंदर से बहुत सी चीजें हैं जो बिल्कुल बदल चुकी हैं। अब उसके अंदर मार्केटिंग सिनेरियो भी चेंज हो रहा है। अब अगर जैसा मैंने आपको बताया कि अगर ढाका में मैं कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट टेक ओवर करता हूं, जैसा मैंने दुबई में लिया, जैसा मैंने इंडिया में लिया और भी कंट्रीज ले रहा हूं, अगर कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को टेक ओवर करता हूं और ये कहता हूं ढाका के अपने सभी लोगों से कि ये प्रोजेक्ट में आपको 20%, 30% तक का ऑफ मिल जाएगा अगर आप खरीदारी करते हैं, ज़ायन से खरीदते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है, कॉइन से लेते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है। तो जाहिर सी बात है कम्युनिटी भी मेरी, प्रोडक्ट भी मेरा, कॉइन भी मेरा, तो मेरे लिए बेचना बड़ा आसान है। सो माय डियर, मैं फ्यूचर का बिजनेस रोड मैप तैयार कर रहा हूँ। मैं कोई ऐसा प्लान नहीं चला रहा हूँ जिस प्लान के जरिए आप आज ज्वाइन करें, पैसे लगाएं, पैसे बनाएं, पैसे पाएं और उसका एक समय बाद कंपनी शटर बंद हो जाए। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं किया। एक प्रॉमिस करता हूं कि खुदा ना खास्ता अगर कभी कोई लॉस भी हो गया ना, तो उस लॉस को अपनी कैपेसिटी से कवर करूंगा, लेकिन सिस्टम रुकने नहीं दूंगा। कभी भी सिस्टम को बंद नहीं होने दूंगा, कभी भी कंपनी को रुकने नहीं दूंगा। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास मौका है कि इस सिस्टम में एक अच्छा पैसा बना लें, अच्छा पैसा कमा लें और आप अपने सीनियर से, अपने लीडर से जरूर कांटेक्ट में रहें, कंपनी की प्लानिंग के बारे में जानें। सिर्फ इतना ना जाने कि $100 लगाकर कितना मिलेगा आपको, सिर्फ इतना ना जाने $100 लगाकर कब तक मिलेगा आपको, बल्कि ये भी जानने की कोशिश करें कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का मिशन क्या है। जिस चीज के बारे में जितनी मजबूती से आप जानेंगे, उस चीज के साथ उतनी मजबूती से आप जुड़ेंगे। तो ये मेरा विजन, ये मेरा मिशन कि मैं इस कंपनी के जरिए, ज़ायन कैश के जरिए आप सभी लोगों के साथ मिल करके एक ग्लोबल कम्युनिटी तैयार करके वर्ल्ड वाइड हमारी जितनी जरूरतें हैं, चाहे वो मकान हो, चाहे रोटी हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे लग्जरी आइटम हो, इन सभी की इस ऐसी डील बनाएं कि ज़ायन कैश से जुड़ा हर एक बंदा कंपनी के साथ जुड़ करके एक अच्छी जिंदगी जीते हुए, एक बेहतर लाइफस्टाइल जीते हुए, इन सारी जरूरतों को पूरा करते हुए 2 पैसे कमाए भी और 2 पैसे सोसाइटी को कमाए। मेरा विजन कंज्यूमर पावर बनाने का। कंज्यूमर पावर, वो कंज्यूमर पावर जो कंज्यूम करती है चीजों। अब अगर हमारे पास कंज्यूमर हो जाते हैं, यानी आप कम्युनिटी हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स भी हो जाता है कि किस क्या खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदना है, कपड़े खरीदने हैं, मकान खरीदना है, अगर खरीदना है तो अदरवाइज आपका पैसा है। आप चाहे तो विड्रॉल लें अपने अकाउंट में, आप चाहे तो अपने क्रिप्टो में उसका विड्रॉल लें, लेकिन अगर ये सारी चीजें भी आपके पास आ जाती हैं जो बाजार से आप खरीदते हैं और आपका नॉएक्स टोकन जो 31 मार्च तक हमारी पूरी कोशिश है कि हम उसको एक्सचेंजेस पर ला दें, इस नॉएक्स टोकन के जरिए अगर ये सामान खरीदे जा सकते हैं और इस नॉएक्स टोकन के जरिए अगर आप ये सारे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, अपनी जरूरत पूरी कर, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कॉइन कहाँ जाने वाला है, अंदाजा लगा सकते हैं ग्रोथ कहाँ जाने वाला है। सो माय डियर, ये कोई ऐसा छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है जिसका कंपैरिजन आप किसी प्रीवियस किसी कंपनी से करें। हुआ होगा लोगों ने काम किया होगा, हुआ होगा लोग लूट के भाग गए होंगे, हुआ होगा लोगों ने आपको चीट किया होगा, लेकिन हम यहाँ पर ऐसी कोई स्टोरी लिखने नहीं आ रहे हैं जो आपको तकलीफ दे, जो आपको दर्द दे, जो आपके साथ चीट करे, जो आपके ज़ायन कैश के अंदर हम सभी लोग जिस तरह से उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं, जिस तरह से ग्रोथ को देख रहे हैं, जिस तरह से आप सभी लोगों की टीमों के अंदर एक उत्साह देख रहे हैं, एक उमंग देख रहे हैं, एक ताकत देख रहे हैं, एक बिलीव देख रहे हैं, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मैं उस बिलीव को तोड़ूं, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि उस उमंग ताकत को कहीं से मैं हमेशा आप लोगों के साथ में खड़ा रहना चाहूंगा। अब आपके ऊपर है कि आपने काम से, अपने तौर तरीकों से, अपने सपोर्ट से, सपोर्ट मीन्स कि अगर आपने ज़ायन कैश को ज्वाइन कर लिया है, आपकी क्वेरीज खत्म हो गई हैं, सवाल खत्म हो गए, आगे बढ़िए, काम आगे बढ़कर दिखाइए कि हाँ 1-2 नहीं, 2-4 नहीं, 10-20 साल नहीं, बल्कि इस कंपनी को हम सब मिल करके कैरियर के लिए नहीं बल्कि जनरेशन भी बनाएं। सिर्फ आप ना कमाएं,
बल्कि इस कंपनी का कॉन्सेप्ट अगर मजबूती से चलाते ले गए और कंज्यूमर पावर बन गई तो ये कंपनी सिर्फ आपके करियर की नहीं बल्कि आपकी जनरेशन के लिए भी काम। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने मेरी बात को बेहतर तरीके से समझा होगा। आज का जो मेरा सेशन है वो सिर्फ इस मैसेज के लिए कि मैं आपके साथ दिल से जुड़ा हूं और आपके करियर के लिए जुड़ा हूं, आपके भविष्य के लिए जुड़ा हूं और आने वाले वक्त में बड़ा करने के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा रोनी कि आप इस जूम मीटिंग की कैपेसिटी को बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग इस मीटिंग में आए, जिससे कल या 1-2 दिन के बाद जब भी आपको बेहतर लगे आप मुझे जरूर इनवाइट करें। मैं अपना समय दूंगा और उस समय में मैं अपनी फीलिंग्स को ही नहीं बल्कि अपनी प्लानिंग को और डिटेल में बाकायदा अच्छे तरीके से मैं शेयर करना चाहूँगा कि कैसे आज एक ज़ाइन कैश जो शुरू हुई दिसंबर के महीने में मेरे जरिए मेरे साथ में, आज मार्च आते रहते कैसे वो मेरा ब्लड बन चुकी है, कैसा मेरा हार्ट की बीट बन चुकी है और कैसे मेरे लिए एक जुनून बन चुकी है कि ज़ाइन कैश के जरिए जुड़ा हर एक बंदा जहाँ कहीं पे भी हो, अपने परिवार में हो, अपने दोस्तों में हो, प्राउडली वो ये कह सके कि ज़ाइन कैश का मेंबर है और ज़ाइन कैश ने उसकी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दिया है और कैरियर को एक नया मोड़ दिया है और अपनी ज़िंदगी और अपने कैरियर में बहुत सेटिस्फाइड, बहुत संतुष्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने मेरी बात को समझा होगा। आज सिर्फ मुझे अपनी फीलिंग्स आपको दिखानी थी, आज सिर्फ मुझे अपनी बात आप सामने रखना था। मैं चाहूँगा कि अगली मीटिंग जब भी रखी जाए तो रोनी चाहो 1-2 दिन मीटिंग रखो, इन बातों के साथ साथ अगर कोई क्वेश्चन भी बनता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मीटिंग में कोई मुझसे सवाल करता है, जब मीटिंग मुझसे कोई क्वेश्चन करता है मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके सवाल का जवाब देना। तो नेक्स्ट मीटिंग में आप 2, 4, 10, 20 लोगों को बोल भी सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, अनम्यूट भी कर सकते हैं, तो सवाल कर सकें। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। मैं अपनी बातों को यहाँ पे ख़त्म करते हुए आप सभी लोगों से परमिशन लेना चाहूँगा, इजाज़त लेना चाहूँगा। मेरी आगे भी मीटिंग है, आज भी आप लोगों ने मेरे साथ चीटिंग करी। मैंने कहा था मुझे 8:30 पे इन्वाइट कर लीजिएगा ताकि मैं जल्दी से जो है अपनी मीटिंग को फिनिश करूँ, लेकिन आज भी आप लोगों ने पहले अपना सेशन किया फिर मेरा सेशन कराया है। कुछ कहना और नहीं तो कहिए ताकि लास्ट में अपना थैंक यू वेरी मच लोगों को थैंक यू बोल करके परमिशन लेकर अपनी अगली मीटिंग के लिए जाऊं। सर सॉरी टू से, असल में क्या हुआ सर, वो हमारा आपको बोला है कि 8:30 तक आपको बुलाऊंगा क्योंकि आप मेरे को बोला है जो आपको और एक सेशन है और एक मीटिंग है, तो सॉरी टू से सर, माफ कर दीजिए। नो प्रॉब्लम आई एम नॉट टाइम बर्बाद किया मैंने। बांग्लादेश का और हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का जितना भी लीडर यहाँ पे मौजूद है, सर की तरफ से एक मैसेज हर किसी को जा चुका है कि सर का मिशन क्या है, सर का विजन क्या है। थोड़ा पैसा के लिए सर यहाँ पर नहीं आया, सर के पास इतना पैसा है यहाँ पे ज़ायन के पैसा कमाने के लिए सर आने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे सर का जो मिशन है, सर का जो विजन है वो ये है कि सर एक इंटरनेशनल कम्युनिटी बिल्डअप करने चाह रहा हो, जिस इंटरनेशनल कम्युनिटी के जरिया सर अगला टाइम में, फ्यूचर टाइम में जो भी हो वो बिजनेस कर सकते हैं सारे दुनिया में। और सर का एक ख्वाब सर ने बोला है, सर जितना दिन ये जिंदगी, सर का जिंदगी जितना दिन लाइव रहेगा, खुदा जितना दिन सर को रहेगा दुनिया में, इतना दिन सर का ख्वाब यह है कि सारे दुनिया की सब कंट्री में सर का जो बिजनेस वो बिजनेस चलती रहे, ये सर का ख्वाब है। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बांग्लादेश और पाकिस्तान और इंडिया और जकार्ता, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर, सब लोगों की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपको शुक्रगुजार हूं, आपने आपको बहुत कीमती टाइम हम लोगों को दिया है सर। वेरी वेरी थैंक यू फॉर टाइमिंग। सर मेरी तरफ से बात खत्म हो गया क्योंकि मीटिंग बहुत लंबी चलने वाला है, हम लोग मीटिंग क्लोज करने जा रहा हूं। आपकी तरफ से अगर कुछ बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं और मीटिंग खत्म करने जा रहा हूं। जी मिस्टर रोनी, मैं अपनी जिंदगी का जो मिशन है मैं बताना चाहूँगा, जो आपने बताया कि मेरा जो विजन है, जो लोग मुझे बहुत पहले जानते हैं उन्हें ये पता था, वो जानते हैं कि मेरे रूम में, मेरे बेडरूम में हमेशा एक वर्ल्ड मैप लगा रहता है, उसमें दुनिया के सारे कंट्रीज का वो रहा है। और बचपन से ये मेरी आदत रही है कि मैं जब भी सोऊं तो इस वर्ल्ड मैप को देखकर सोऊं और जब भी उठूं तो मेरी आंख सीधा दुनिया के नक्शे पे जाए। मेरा ख्वाब है कि जितने साल की मेरी उम्र हो, जितने साल में मैं दुनिया से जाऊं, कम से कम इतनी कंट्रीज के अंदर मेरे ऑफिसेज हों। ये मेरी लाइफ का टारगेट है।
जिंदगी अगर बगैर मकसद की गुजर रही है तो जिंदगी गुजर रही है, आप जी नहीं रहे। मैं मानता हूं मेरी लाइफ का टारगेट है कि मैं अपने आने वाली जनरेशन और फॉलोअर्स को प्राउड करने के लिए दे के जाऊं कि यार बंदा जितने साल जी के गया ना, उतने कंट्रीज में लोग उसे जानते हैं और उसके ऑफिसेज में और इज्जत से जानते हैं। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है। अब जो इंसान अपनी जिंदगी का ये ख्वाब लेकर जी रहा हो मेरी जिंदगी में, अगर ये पूरा किए बगैर मर गया मैं, तो मेरी जिंदगी, मेरे जीने का मकसद अधूरा रहा, ये मैं मानता हूं। तो मेरे पास और कुछ सोचने का वक्त नहीं है कि मैं ये सोचूं कि बांग्लादेश मुझे कितना पैसा दे, मैं भाग जाऊं, मैं इनका पे आउट रोक लूं, मैं इनका रिवॉर्ड रोक लूं, मैं इनसे बेमानी नहीं। ये सब बड़ी छोटी चीजें हैं। मेरा दिन रात सिर्फ एक चीज में होता है कि मैं कैसे, कितनी तेजी से, कितनी जल्दी से ऐसी कंट्रीज के अंदर जाना शुरू करूं जो मेरे टारगेट्स पर हैं कि यहां जाकर मैं कारोबार या बिजनेस कर सकता हूं। उनमें मैक्सिमम कंट्रीज अंडर डेवलप कंट्रीज। अंडर डेवलप कंट्रीज वो कंट्रीज होती है जहां पर फॉलोअर्स बहुत होते हैं कि मैं रहूं ना रहूं, मेरे ना रहने के बाद भी मेरा नाम उस कंट्री में रहेगा अगर अंडर डेवलपमेंट। तो ये मेरा मिशन है, ये मेरा ख्वाब है, और नेटवर्क मार्केटिंग से ज्यादा फास्ट ये ख्वाब कहीं और पूरा नहीं हो सकता है। तो मैं कभी भी आपको नहीं खोना चाहूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मुझे छोड़ नहीं भागें। कंपनी नहीं भागने वाली, मैं नहीं भागने वाला, आप मत भाग जाइए। बस आप डटे रहिएगा, आप खड़े रहिएगा, आप भरोसा दिलाते रहिएगा, आप मेरे साथ में हैं। तो एक बार फिर यही बात करूंगा कि जब हजारों लाखों का विश्वास और भरोसा एक बंदे पे होता है तो एक कंपनी खड़ी होती है। लेकिन एक बंदे का भरोसा अगर हजारों लाखों पे हो गया ना, तो कंपनी नहीं बल्कि वो पूरा एक युग बन जाता है, वो पूरा का पूरा न जाने कई लाख लोग कैरियर बन जाता है। इस तरह से सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस मीटिंग, एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच ऑल Zion टीम, ऑल बांग्लादेश टीम, ऑल माय लविंग लीडर्स मिस्टर रोनी एंड ऑल। आप सभी लोगों से मैं विदा चाहूंगा और चाहूंगा कि इसके बाद आप लोग जब भी मीटिंग करें तो मुझे इनवाइट करें, तो कोशिश करें कि आपकी लिमिट मैक्सिमम की होनी चाहिए, क्योंकि मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं मैक्सिमम लोगों को एडजस्ट करूं। Thank you very much. Anything else? My dear sir, thank you very much. Actually, sir, so many countries, European and African countries leader already have this meeting. That's why Yeah. gonna share in English. And